आज है 13 जुलाई 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार का ग्रीन रिकॉर्ड, एक दिन में 35.13 करोड़ पौधारोपण। उत्तर प्रदेश ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नया इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के तहत पूरे प्रदेश में एक ही दिन में 35 करोड़ 13,19,444 पौधे लगाए गए। सरकार ने 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य भी हासिल कर लिया। सरकार का कहना है कि यह अभियान सिर्फ पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जन भागीदारी के जरिए पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से मुकाबले का जन आंदोलन बनेगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण में लगे बीएलओ को सरकार का तोहफा, मिलेगा 6,000 रुपए। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कार्य में लगे बूथ लेवल अधिकारियों और बीएलओ सुपरवाइजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों को एकमुश्त 6,000 रुपए का मानदेय देने का फैसला किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में इस अभियान के लिए 1,77,516 बीएलओ और 18,026 सुपरवाइजर तैनात किए गए। आयुष यूनिवर्सिटी में आधुनिक छात्रावासों की शुरुआत, सीएम योगी ने परखी सुविधाएं। गोरखपुर स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत अवेद्यनाथ बालक छात्रावास और राप्ती बालिका छात्रावास का लोकार्पण किया। उन्होंने शिलापट का अनावरण करने के बाद छात्रावासों का निरीक्षण किया और कमरों में सहित विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई और विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी ली। पॉलिटेक्निक प्रवेश का दूसरा चरण शुरू, सरकारी सीट्स के लिए जबरदस्त प्रतिस्पर्धा। उत्तर प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे चरण का सीट आवंटन शुरू हो गया है। सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों की 9,000 सीटों पर 27,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने दावेदारी पेश की, जिससे कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। अवकाश के बावजूद सभी संस्थानों में हेल्प डेस्क खुली रखी गई। लखनऊ पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य अनिल भारतीय के अनुसार अभ्यर्थियों की शंकाओं का समाधान करने के साथ उनके दस्तावेजों का सत्यापन भी लगातार किया जा रहा है। यूपी चुनाव की तैयारी तेज, मतदान कर्मियों की ऑनलाइन तैनाती होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत निर्वाचन विभाग ने इलेक्शन पर्सनल डिप्लॉयमेंट सिस्टम पर कर्मचारियों का डेटा फीड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी विभागों को अधिकारियों और कर्मचारियों का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसी डेटा के आधार पर चुनाव ड्यूटी आवंटित की जाएगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ड्यूटी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना है, ताकि सिफारिश या प्रभाव के आधार पर ड्यूटी बदलवाने की संभावना खत्म हो। यूपी में योगी मॉडल का असर, 1 करोड़ ग्रामीण महिलाएं बनी आत्मनिर्भर और बिजनेस लीडर। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई ताकत बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से करीब 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराए गए। इन समूहों के जरिए महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, परिवार की आय बढ़ा रही हैं और स्थानीय बाजार को भी नई दिशा दे रही हैं। सावन में बदलेगा ट्रैफिक सिस्टम, ग्रेटर नोएडा में बनेगा यूपी की पहली डबल डेकर रोड। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर 2 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सावन में कांवड़ यात्रा को देखते हुए 28 जुलाई से रूट डायवर्जन लागू होगा, जबकि 6 अगस्त से कांवड़ मार्गों पर सामान्य वाहनों की आवाजाही बंद रखने की तैयारी है। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट को प्रदेश की पहली डबल डेकर एलिवेटेड रोड की सौगात मिलने जा रही है। करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना में नीचे स्थानीय ट्रैफिक चलेगा, जबकि ऊपर 2 वन वे एलिवेटेड सड़कें बनेंगी, जिससे जाम कम होगा और सफर तेज व सुगम होगा। अब गांव में होगी प्रतियोगी परीक्षाओं की स्मार्ट तैयारी, यूपी में बनी डिजिटल लाइब्रेरी। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण युवाओं की पढ़ाई को नई उड़ान देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। पहले चरण में 32 जिलों की 11,350 ग्राम पंचायतों में हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरियां विकसित की गई। यहां छात्रों को ई बुक्स, वीडियो लेक्चर, ऑडियो कंटेंट और 20,000 से अधिक डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक लाइब्रेरी पर करीब 4 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, जिनमें पुस्तक, IT उपकरण और आधुनिक फर्नीचर शामिल है। 2027 चुनाव से पहले भाजपा का मेगा प्लान, हर घर तक पहुंचेगा संगठन।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा ने हर वोटर तक पहुंचने की रणनीति तेज कर दी। पार्टी अपने 2.5 करोड़ प्राथमिक सदस्यों की बूथवार सूची तैयार कर रही है। इन्हीं सदस्यों के जरिए घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने पदाधिकारियों को बूथ सत्यापन पूरी ईमानदारी से करने के निर्देश दिए। साथ ही लगातार प्रवास कर संगठन को मजबूत बनाने और हर बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करने पर भी जोर दिया गया। रोजगार की बड़ी सौगात, क्यूआर कोड से होगा रजिस्ट्रेशन, योग्यता के अनुसार मिलेगी नौकरी। उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। 13 और 14 जुलाई को प्रदेश के सभी जिलों में 2 दिवसीय रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें जीरो पॉवर्टी अभियान से जुड़े गरीब परिवारों के युवाओं और दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थियों का पंजीकरण क्यूआर कोड के माध्यम से होगा। इसके बाद उनकी योग्यता और रुचि के आधार पर विभिन्न कंपनीज में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने सभी जिलों को अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाने के निर्देश दिए। भ्रष्ट अफसरों पर जल्द गिरेगी गाज, यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। सेवानिवृत्त एआरटीओ ललित कुमार के यहां छापेमारी में करोड़ों रुपए की कथित चल अचल संपत्ति मिलने के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया। सूत्रों के अनुसार विजिलेंस जांच में आय से अधिक संपत्ति के पुख्ता साक्ष्य मिलने वाले अधिकारियों पर जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लंबे समय से लंबित भ्रष्टाचार के मामलों के निस्तारण में भी तेजी लाई जाएगी। आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े पर सख्ती, 48 अस्पताल होंगे निलंबित। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत में अनियमितताओं पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 6 महीनों में 200 अस्पतालों पर कुल 1 करोड़ 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिनमें से 60 लाख रुपए की वसूली हो चुकी है, जिनमें से शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित अस्पतालों के भुगतान पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा 1 से अधिक बार नियमों का उल्लंघन करने वाले 48 अस्पतालों को योजना से निलंबित करने की तैयारी भी की जा रही है। आर्सेनिक पर लगी लगाम, एयरशेड मॉडल से सुधरी हवा की गुणवत्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलें की। सुरक्षित पेयजल, नदियों के पुनर्जीवन, वनीकरण, वन्यजीव संरक्षण और वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन जैसी योजनाओं का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। सरकार का दावा है कि कई क्षेत्रों में आर्सेनिक की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है और एयरशेड मॉडल के जरिए वायु गुणवत्ता में भी सुधार दर्ज किया गया। विदेशी छात्रों की पहली पसंद बने यूपी के यूजी कोर्स, AISHE रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं। AISHE 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 6000 से अधिक विदेशी विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें 2000 से अधिक छात्राएं शामिल हैं। रिपोर्ट बताती है कि 73.6% विदेशी छात्रों ने स्नातक यानी UG पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया। वहीं परास्नातक और PhD कार्यक्रम भी उनकी पसंद में शामिल हैं। अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट, 15 जुलाई से शुरू होंगे साक्षात्कार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अनुदेशक भर्ती के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। निदेशक प्रशिक्षण और सेवायोजन विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए 15 से 18 जुलाई तक इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। आयोग के अनुसार अनुदेशक ड्रेस मेकिंग के 4 पदों के लिए 15 जुलाई को 36 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा, जबकि अनुदेशक सिविंग टेक्नोलॉजी के पदों के लिए 33 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। आयोग ने अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि और समय पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की अपील की है। दलित राजनीति में बड़ी हलचल, मायावती और चंद्रशेखर आमने सामने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा प्रमुख मायावती और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के बीच बयानबाजी से नया सियासी विवाद खड़ा हो गया। मेरठ की दलित छात्रा ललिता गौतम के मामले को लेकर मायावती ने चंद्रशेखर पर मगरमच्छी आंसू बहाने का आरोप लगाया, जिसके बाद चंद्रशेखर ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। इस घटनाक्रम के बीच समाजवादी पार्टी के साथ उनकी संभावित नजदीकी की चर्चाएं तेज हैं। 2027 की तैयारी में सपा, डिजिटल योद्धाओं के भरोसे बूथ तक पहुंचेगा अभियान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति को डिजिटल रूप देने की शुरुआत कर दी है। पार्टी बूथ स्तर पर डिजिटल योद्धा तैयार करेगी, जो संगठन को तकनीक से जोड़ने का काम करेंगे। इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमीनी गतिविधियों की रियल टाइम जानकारी पार्टी नेतृत्व तक पहुंचेगी और संगठन का संदेश भी तेजी से बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा।
शिवपाल यादव का बड़ा आरोप, बोले अफसर चला रहे हैं उत्तर प्रदेश। इटावा के जसवंत नगर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्थानीय विधायक शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो गई है और नौकरशाही हावी है। शिवपाल यादव ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय अधिकारी मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, जिससे लोगों का सरकार पर से भरोसा लगातार कम हो रहा है। डेयरी खोलने का सुनहरा मौका, नंद बाबा मिशन में लाखों की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार की नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किसानों और युवाओं के लिए आय बढ़ाने का अवसर लेकर आई। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 10 या 25 स्वदेशी गायों की डेयरी यूनिट स्थापित करने पर सरकार परियोजना लागत का 50% तक अनुदान दे रही है। योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, स्वदेशी नस्ल की गायों का संरक्षण करना और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना है। उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी ने पात्र लाभार्थियों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की। वक्फ बोर्ड पर मोहसिन रजा का बड़ा बयान, अवैध कब्जों की जांच की मांग। मुजफ्फरनगर में आयोजित कौमी एकता सम्मेलन में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का विरोध उचित नहीं है। मोहसिन रजा ने वक्फ संपत्तियों के ऑडिट और उन पर हुए अवैध कब्जों की जांच कर संपत्तियां वापस दिलाने की मांग भी दोहराई। सम्मेलन में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने, शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज में एकता मजबूत करने का संकल्प लिया गया। शाहजहांपुर में 229 जोड़ों का सामूहिक विवाह, 40 मुस्लिम जोड़ों का भी हुआ निकाह। शाहजहांपुर के खिदनी बाग रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 229 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। इनमें 40 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और अपने हाथों से उपहार भेंट किए। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत है। E20 पेट्रोल से बाइक स्कूटी में खराबी का दावा, मैकेनिकों ने जताई चिंता। राजधानी में पिछले 1 महीने के दौरान वाहनों में खराबी की शिकायतें बढ़ने का दावा किया जा रहा है। मैकेनिक्स और स्पेयर पार्ट्स कारोबारियों के अनुसार E20 यानी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल से कुछ बाइक और स्कूटी में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। कार्बोरेटर, वाल्व, फिल्टर और वायरिंग सेट जैसे स्पेयर पार्ट्स की मांग में करीब 50% की बढ़ोतरी बताई गई। हालांकि इन दावों के कारणों पर आधिकारिक पुष्टि अलग से नहीं की गई। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा संपन्न, जीके और साइंस के प्रश्न रहे चुनौतीपूर्ण। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सहायक बोरिंग टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा रविवार को राजधानी के 28 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को स्तर के हिसाब से आसान लेकिन सामान्य ज्ञान और विज्ञान के घुमावदार सवालों के कारण चुनौतीपूर्ण बताया। उनका कहना था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विकल्प बेहद भ्रमित करने वाले थे। स्कूल में बदलेगी पढ़ाई की तस्वीर, अब बच्चों को सिखाई जाएगी स्वस्थ जीवन शैली। उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, शासकीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूल में अब बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण और स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की पुस्तक मेरे स्वास्थ्य की दुनिया और भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण की ईट राइट इंडिया अध्ययन सामग्री का उपयोग कराया जाएगा। चित्रों और रोचक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को शरीर के अंगों, संतुलित आहार और अच्छी जीवन शैली की जानकारी दी जाएगी। मानसून का असर, गंगा यमुना में बढ़ा जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मानसूनी बारिश के बाद गंगा और यमुना समेत कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मेरठ में गंगा के उफान से हस्तिनापुर चांदपुर मार्ग कट गया, जिसके बाद पुलिस और फ्लड पीएसी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों और पशुओं का सुरक्षित रेस्क्यू किया। वहीं बागपत में यमुना का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे कटाव शुरू हो गया है। अब निकाह से पहले दूल्हा दुल्हन को देना होगा घोषणा पत्र, बागपत के उलेमाओं का फैसला। उत्तर प्रदेश के बागपत में निकाह को लेकर उलेमाओं ने बड़ा फैसला किया। अब पहले की तरह सीधे निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। निकाह करने के इच्छुक दूल्हा और दुल्हन को पक्ष को पहले वकील द्वारा स्टैम्प पेपर पर तैयार कराया गया कानूनी घोषणा पत्र देना होगा। इसके बाद ये निकाह पढ़ाया जा सकेगा। मिली जानकारी के अनुसार बागपत के बड़ौद शहर की जामा मस्जिद में जमीयत उलेमाए हिंद के प्रतिनिधिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में निकाह पढ़ाने वाले इमामों को अनावश्यक कानूनी विवादों से बचाने के उद्देश्य से ये अहम निर्णय लिया गया।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।